नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करके सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। राशियों का स्वभाव, उनके गुण और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस राशि का कैसा स्वभाव होता है, किस राशि की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे 7वें नंबर की राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोगों का क्या स्वभाव होता है, क्या गुणधर्म होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरह से वो सफल हो सकते हैं और सफल बनने के लिए उन्हें क्या अपनाना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब फिर से आपको बता दूं कि लग्न और राशि क्या होती है, और ये सेम चीज़, सेम जो विशेषताएं हैं वो तुला राशि पर भी लागू होंगी और तुला लग्न के लोगों पर भी लागू होंगी। जन्म कुंडली जो होती है वो कुछ इस तरह का चार्ट होती है, जिसके 12 डिविजन्स होते हैं, जिनको 12 भाव कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल होता है, इसमें जो नंबर लिखा होता है उसी नंबर की राशि का आपका लग्न होता है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में ये फर्स्ट वाले रेक्टेंगल में, जो सेंटर वाला रेक्टेंगल है, इसमें 7 नंबर लिखा है तो आप तुला लग्न के हैं। और यदि जन्म कुंडली के किसी भी हाउस में, किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हो और यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, तो अब आपकी राशि तुला राशि बनती है। या फिर यहाँ चंद्रमा बैठा हो और 7 नंबर यहाँ लिखा हो, तो जहाँ कहीं भी चंद्रमा बैठा है वहाँ 7 नंबर लिखा हो तो आपकी राशि तुला राशि बनती है। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हो, यहाँ 7 नंबर लिखा हो, या फिर यहाँ चंद्रमा बैठा हो और वहाँ 7 नंबर लिखा हो, तो आपकी राशि तुला राशि होती है, आप तुला राशि के होते हैं। या फिर आपकी कुंडली का जो सेंटर वाला रेक्टेंगल है उसमें 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के होते हैं। ग्रह चाहे इसमें कोई भी बैठा हो, लेकिन इस सेंटर वाले रेक्टेंगल में जब 7 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लग्न तुला लग्न है। और जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप तुला राशि के हैं। आप चाहे तुला राशि के हों, चाहे तुला लग्न के हों, आप सभी लोगों पर ये तुला राशि की जो भी गुणधर्म, विशेषताएं और स्वभाव हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो सब आप लोगों पर लागू होगा। अब चर्चा करते हैं कि तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग कैसे होते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न की जो कुछ विशेष बातें हैं वो मैंने आपके सामने लिखी हैं कि यदि आप तुला लग्न के हैं या तुला राशि के हैं तो आपके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। और इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। इस राशि और लग्न के लिए जो शुभ रंग है वो गुलाबी है। और काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष के अंगों में ये राशि काल पुरुष के जनेंद्रिय, जो जेनिटल्स होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रदर्शित करती है, जिन्हें हम गुप्त अंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि तुला राशि तथा तुला लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तुला राशि और तुला लग्न के जो जातक होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है और वो अपनी मुस्कान से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तुला राशि का जो प्रतीक चिन्ह है उसको अगर आप देखें तो हाथ में एक तराजू लिए हुए, एक बैलेंस स्केल लिए हुए एक आदमी खड़ा होता है। तो इस राशि के लोग बैलेंस करने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। इस राशि तथा इस लग्न के लोगों में ये खासियत होती है कि जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में ये सामंजस्य बैठा लेते हैं, हर चीज़ को ये बैलेंस कर ले जाते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग एक्टिंग करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। इनके अंदर अभिनय का गुण जन्म से ही विद्यमान होता है। बाकी किसी लग्न या राशि के लोग अभिनेता या अभिनेत्री बन सकते हैं या नहीं, अभिनय के फील्ड में जा सकते हैं यानी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं, ये तो उनकी ग्रह स्थितियों को देख के पता चल सकता है। लेकिन तुला राशि या तुला लग्न के जो जातक होते हैं वो इनबॉर्न एक्टर्स होते हैं, वो जन्म से ही अभिनय के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग अभिनय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, ये उच्च कोटि के अभिनेता या अभिनेत्री बनते हैं। अभिनय करने में, एक्टिंग करने में और अपने आप को पूरी तरह से
बदल लेने में, अपने हाव भावों को, अपने चाल चलन, अपने तौर तरीकों को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेने में, पूरी तरह से बदल लेने में इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इस गुण के साथ ही पैदा हुए हैं। उसके अलावा ये शुक्र की राशि है, तो ये बहुत सारे कला के क्षेत्रों में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कला से जुड़े हुए सभी तरह के क्षेत्रों में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और ये शुक्र की राशि है, तो शुक्र प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इस राशि के अंदर भी प्रेम का गुण जो है वो जन्म से ही विद्यमान होता है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। ये स्त्री ग्रह की राशि होने के चलते ये भी सौम्य स्वभाव के होते हैं थोड़े से, और ये प्रेम करने और प्रेम बांटने के लिए ही ये जाने जाते हैं। इनका इस धरती पर जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि ये लोगों को प्रेम कर सकें, लोगों में प्रेम बांट सकें और लोगों को प्रेम करना सिखा सकें। इनसे अच्छा प्रेमी कोई नहीं होता है। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग लगभग सभी तरह के क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। ये सभी तरह के क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं और ये राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उच्च कोटि की सफलता हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल के राजनीतिज्ञ भी देखे गए हैं, क्योंकि शुक्र को ग्रहों की हायरार्की में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो शुक्र को अच्छी तरह से पता है कि राजनीति, कूटनीति किस तरह से की जाती है, और ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, जिसके चलते हुए शुक्र का ये जो कारकत्व है, ये जो राज्य मंत्री का जो शुक्र का दर्जा है, वो गुण तुला राशि तथा तुला लग्न के लोगों में भी होता है। तो ये राजनीति और कूटनीति में भी बहुत विशेष सफलता अर्जित करते हैं और इनका चेहरा सुंदर और आकर्षक होता है। आकर्षण इनका मुख्य गुण है। ये यूं तो मीडियम कद काठी के होते हैं, मीडियम हाइट पर्सनैलिटी इनकी होती है, लेकिन इनके चेहरे में एक ऐसी खूबसूरती, एक ऐसा आकर्षण होता है कि लोग अपने आप को इनकी तरफ आकर्षित होने से रोक ही नहीं पाते हैं। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों की ये भी एक मुख्य विशेषता है कि ये दूसरों के मन की बातें बिना कहे भी समझ जाते हैं। ये इमोशंस को इतना अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं और इतना अच्छी तरह से ये हैंडल भी कर पाते हैं कि ये दूसरों की मन की बातों को भी बिना बोले, बिना बताए भी अपने आप समझ जाते हैं। और इनमें ये भी एक खासियत है कि दूसरों के मन की बातें तो ये तुरंत पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं बिना बताए भी, लेकिन ये अपने मन की थाह किसी को भी नहीं पाने देते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जान पाता, क्योंकि ये अभिनय करके ये अपने इमोशंस को छुपा भी ले जाते हैं। दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के मन की बातों को बिना कहे समझ लेने के चलते ही इनके अंदर प्रेम का गुण जन्म से ही ये विद्यमान है कि ये तभी लोगों से प्रेम कर पाते हैं और लोगों को प्रेम बांट पाते हैं, लोगों पर प्रेम दिखा पाते हैं, क्योंकि ये उनके मन की बातें भी बिना कहे जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि उसको किस तरह की तकलीफ होगी, किस तरह की समस्या होगी। तो ये लोगों की हेल्प करने में भी आतुर रहते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न शुक्र की राशि होने के चलते, शुक्र क्योंकि भोग विलास के कारक हैं, भोग विलासिता और ऐश्वर्य के लिए ही शुक्र जाने जाते हैं, तो इनके चेहरे में और इनकी पर्सनालिटी, इनके स्वभाव में भी वो भोग विलासिता का गुण पहले से विद्यमान होता है और ये ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं। ये भोग विलासपूर्ण ही अपना जीवन जीते हैं। इनको बैलेंस करना, इनको सामंजस्य करना बहुत अच्छी तरह से आता है, इसीलिए ये हर तरह की स्थिति में बैलेंस कर ले जाते हैं और बैलेंस करने के इनके इस अद्वितीय गुण के कारण ही ये हर तरह के क्षेत्र में सफल भी हो जाते हैं। ये हर तरह की फील्ड में सफलता भी हासिल कर लेते हैं और इनके अभिनय और इनके बैलेंस करने की क्षमता की वजह से ही लोग इनके अंदर कोई कमी भी नहीं निकाल पाते हैं। ये एकमात्र ऐसा लग्न या राशि कही जा सकती है जिसके अंदर कमी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इनमें अगर कोई भी कमी निकालने आता है या कोई भी इनकी कमी बताने लगता है तो ये अभिनय करके और ये बैलेंस करके, सामंजस्य बैठा के ये अपने हाव भाव में, अपने तौर तरीके में इस तरह से परिवर्तन कर लेते हैं कि कमी निकालने वाला भी संशय में पड़ जाता है। वो भी समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कमी बताऊं, अब तो मुझे कोई कमी दिख ही नहीं रही है। तो इन लोगों में कमी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये अपनी कमियों को बदल भी लेते हैं और सुधार भी लेते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न दैत्य राज शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। इस वजह से इनके अंदर की आकर्षण क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दूसरे लोगों को
वशीकरण मंत्र या तंत्र सीखने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इस राशि तथा लग्न के लोगों को तो वशीकरण मंत्र या तंत्र या कुछ भी वशीकरण जैसा करवाने या सीखने की जरूरत ही नहीं है। इनमें नेचुरली वो गुण विद्यमान है कि ये दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने वशीभूत करवा के अपना कोई भी काम ये करवा सकते हैं। इस राशि तथा इस लग्न के लोग बहुत ज़्यादा उम्र पा लेने के बाद भी इनके चेहरे पर वो खूबसूरती और वो आकर्षण झलकता ही रहता है। इनका आकर्षण कभी भी खत्म नहीं होता है। ये अपने उम्र के किसी भी पड़ाव पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं और सक्षम भी होते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग बहुत शौकीन भी होते हैं। इनकी बहुत सारी हॉबीज होती हैं। इन्हें बहुत कुछ करना पसंद होता है और भोग विलासिता के प्रति इनका विशेष आकर्षण होता है। भोग विलासिता और ऐश्वर्य में ही ये अपना जीवन बिताते हैं। ये ऐश्वर्यशाली ही जीवन बिताते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग बहुत ज्ञानवान और विद्वान भी होते हैं। वो बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं। अपने क्षेत्र की, अपनी फील्ड की उन्हें बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है। वो ज्ञान प्रिय स्वभाव के होते हैं। ज्ञान अर्जित करने में, नॉलेज को कलेक्ट करने में भी वो कभी पीछे नहीं रहते। ज्ञानी और विद्वान होने के चलते ही, बुद्धिमान होने के चलते ही इनके अंदर अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता भी होती है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसकी भी ये सही समय पर पहचान कर लेते हैं। लोगों के बिना बताए भी ये लोगों के मन की स्थिति को भांप कर ये बता सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और इसी गुण के चलते ही ये सही निर्णय भी ले पाते हैं और किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, ये भी ये जान पाते हैं। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोग सफल व्यापारी भी होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि यहाँ 7th हाउस में, सप्तम भाव में पड़ती है। सप्तम भाव से हम हर तरह की पार्टनरशिप्स को देखते हैं। लाइफ पार्टनरशिप भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। तो ये 7th हाउस में पड़ने वाली राशि होने के कारण इनमें व्यापार का गुण भी विद्यमान होता है। शुक्र भी धन के कारक हैं और शुक्र धन से जुड़े हुए सभी तरह के मामलों के भी ये कारक होते हैं और शुक्र राज्य मंत्री भी हैं। तो शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में पड़ने के कारण इस राशि तथा इस लग्न के लोग जन्म से ही व्यापारी गुणों वाले होते हैं। उनमें व्यापार करने का अच्छा खासा गुण होता है। इस राशि तथा लग्न के लोगों को व्यापार करना चाहिए। इनके कई सारे मित्र भी होते हैं और ये मित्रता भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। इनको बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और इनके लक्ष्य भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये उन महत्वाकांक्षा को पूरा करने में और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ये पूरी तरह से ये सक्षम भी होते हैं और ये उन चीज़ों को हासिल भी कर लेते हैं। ये बहुत न्यायपूर्ण भी होते हैं, हमेशा सही का साथ देते हैं, निष्पक्ष होते हैं और न्याय करना जानते हैं। इनके न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने के ही चलते इस बात में कोई संशय नहीं कि ये तुला राशि ही शनि की उच्च राशि है। शनिदेव इसी राशि में आकर उच्च के होते हैं। इस राशि के जातकों को धन की कभी कमी नहीं आती। इनको कभी धन की कमी महसूस नहीं होती। व्यापारिक गुण इनमें नेचुरली विद्यमान होते हैं और बैलेंस करने का, सामंजस्य बैठाने का गुण भी इनके अंदर जन्म से ही विद्यमान होता है। अभिनय करना भी इनको बखूबी आता है और इनकी बुद्धि भी इतनी तेज होती है कि ये किसी भी तरह की राजनीति, कूटनीति इन सबको कर भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये दूसरों की, सामने वाले की मन की बातों को भी ये समझ सकते हैं, अच्छे बुरे की परख कर सकते हैं। तो ये धन के मामले में कभी भी धोखा नहीं खाते। धन अर्जित करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। इस राशि तथा लग्न के लोगों पर माँ लक्ष्मी की एक विशेष कृपा होती है। तुला राशि तथा तुला लग्न के लोगों का जन्म इस धरती पर इसीलिए हुआ है, भगवान ने इनको इस धरती पर भेजा ही इसीलिए है ताकि ये समाज में बैलेंस स्थापित कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके, लोगों में खुशियां बांट सके और लोगों में प्रेम बांट सके, लोगों से प्रेम कर सके, लोगों को प्रेम करना सिखा सके। तो इस राशि तथा इस लग्न के लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा खुद से भी प्रेम करना चाहिए ताकि ये लोगों में खुशियां बांट सके और लोगों में प्रेम बांट सके, लोगों को प्रेम कर सकें। तुला राशि तथा तुला लग्न की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इस बारे में आज हमने चर्चा कर ली। अब अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।